दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। यह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। राजस्थान में जनवरी में इस योजना की शुरुआत हुई थी। योजना में 3.5 लाख रुपए से लेकर 8-10 लाख रुपए तक का इसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के युवाओं को बिजनेस लोन मिलता है। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे कुछ बनानी है, आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, आवेदन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से बनाई जाती है, संपर्क कर सकते हैं आवेदन करवाने के लिए 8955998445 ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो पूरी योजना क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होती है, इसके अलावा जब योजना में जो अब ऋण मिल जाता है उसके बाद की क्या प्रोसेस है और पूरी प्रोसेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर फॉर्म भरने तक की, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको फॉर्म भरा हुआ जो है वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरा हुआ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बात अगर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जाए तो राजस्थान के युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए, नए अवसर प्रदान करने के लिए बिना ब्याज का लोन, मार्जिन मनी और CGTMSE फीस जो कि राज्य सरकार की ओर से मुहैया करवाने जाने को लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इसे 11 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन है वो बिजनेस के लिए दिया जाता है। इसमें जो कोई भी ब्याज है वो इसमें नहीं देना पड़ता, ब्याज सरकार भरती है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगी। 2029 तक की इस योजना की अवधि है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की रहेगी। तो ये जो फॉर्म भरा जाता है वो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को भरा जाता है, जिला उद्योग केंद्र से पास होते हैं फॉर्म। उसके अलावा अगर बात करें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो इस योजना के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस समेत कई सेक्टर में नया बिजनेस शुरू करने के लिए अथवा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपका पहले से ही कोई बिजनेस चल रहा है उसे बढ़ाने के लिए यह लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के तहत मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। CM युवा स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत जो संस्थागत आवेदक, जो कोई फर्म है उसमें आवेदक है, इसके अलावा HUF सोसाइटी, LLP फर्म, कंपनी, स्वयं सहायता समूह या व्यक्तिगत रूप से भी इसमें लोन के लिए पात्र होंगे। जो आपका बिजनेस इसमें दिखाना होता है कि किस प्रकार का बिजनेस आप करना चाहते हैं और कितना लोन आपको चाहिए। योजना के लिए बैंक की ओर से कोई गारंटी नहीं मांगी जाती है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती है। इसे CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, तो इसके तहत इसमें जोड़ा जाएगा और राज्य सरकार गारंटी फीस भी इसमें भरेगी। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, अब इसमें बात आ जाती है कि पात्रता क्या है, कितने आयु सीमा इसमें रहती है, कौन से इसमें लोग पात्र रहते हैं। तो आवेदक की जो आयु सीमा है वो 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 45 साल के बीच अगर कोई युवा रोजगार करना चाहता है तो उसको रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। संस्थागत आवेदक या कंपनी की स्थिति में नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन जरूरी है। संस्थान का 51% हिस्सा 18 से 45 साल के लोगों के पास होना चाहिए जिसने आवेदन किया है। ऐसे आवेदक जो बैंक डिफॉल्टर है उन्हें इस योजना के तहत लोन नहीं मिलेगा। पहली बार जो लोन मंजूर होगा उसी पर ब्याज सब्सिडी भी मिल जाएगी। इसके अलावा किन किन बैंकों से लोन मिलेगा, तो लोन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, जो रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनसे भी लोन मिलेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान वित्त निगम, सिडबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कितना लोन इसमें मिलता है, कितना ऋण दिया जाता है, तो इसमें ध्यान रखना 3 के अलग अलग कैटेगरी होती है। 3 में से जो 2 कैटेगरी है सेवा और व्यापार, उनको एक ही में रखा गया है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। शैक्षणिक योग्यता अगर 8वीं से 12वीं पास है, 8वीं से 12वीं तक का एक ही क्राइटेरिया रखा गया है। अगर सेवा और व्यापार है, सर्विस सेक्टर और व्यापार, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई किराना की दुकान खोलना चाहते हैं,
तो इस प्रकार की किसी भी दुकान के लिए जो ट्रेडिंग के लिए इसमें 3.5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलता है। 8वीं से 12वीं पास जो योग्यता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर आपको कोई जो उद्योग लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगानी है, तो उसके लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन इसमें मिलता है। मार्जिन मनी ध्यान रखना, इसमें लोन राशि का 10% अधिकतम 35,000 रुपये मार्जिन मनी इसमें दी जाती है। ग्रेजुएट या ITI या उससे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 10 लाख रुपए अधिकतम लोन मिल सकता है। सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए ग्रेजुएट और ITI धारकों को इसमें 5 लाख रुपए तक का जो सेवा और व्यापार क्षेत्र का इसमें लोन मिलता है। लोन राशि का 10% अधिकतम 50,000 रुपये इसमें मार्जिन मनी रहती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके लिए आवेदन कैसे करना है? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, सबसे पहले SSO ID आपको बनाना होगा। अगर पहले से नहीं बना है तो बना सकते हैं। अगर आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो SSO ID ज़रूरी है। SSO ID की अगर बात करें तो इसके लिए पोर्टल sso.rajasthan.gov.in, इस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिटीजन उद्योग का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद में आप जन आधार नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात कि जन आधार नंबर पे आपका तो मोबाइल नंबर अवश्य जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है। जब भी हम नई SSO ID बनाते हैं तो उसके आधार पर जन आधार नंबर पे OTP जाता है। उसके बाद में आप SSO ID बना सकते हैं। आप चाहें तो Gmail ID से भी SSO ID बना सकते हैं। जैसे ही आपकी SSO ID बन जाती है तो आपको लॉगिन करना है SSO पोर्टल को, जहाँ पर SSO ID के सिटीजन ऐप पोर्टल पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY का विकल्प देखने को मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आवेदन फार्म, नया आवेदन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन फार्म खुल जाएगा। उसे अच्छे से पढ़कर आपको भरना है। इसमें आपको जो पता, उद्योग का प्रकार, जहाँ उद्योग लगाना है वहाँ का पता भरना है और पूरी जानकारी आपको वहाँ पर देनी है। लोन का पैसा कब मिलेगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ऑनलाइन जैसे ही आपने आवेदन किया, आवेदन के बाद में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी उसकी जांच करेगी। इस कमेटी की बैठक हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर होगी, ये तय किया गया है। समिति के सदस्य सचिव आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे, फिर कमेटी के सामने उसे पेश करेंगे। इसके बाद में योग्यता, रुचि, सफलता की संभावना, बाजार की संभावना जैसे कई फैक्टर के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा लोन देना है कि नहीं देना है। अगर आवेदन में कोई भी कमी रहती है तो उसे 15 दिन में ठीक करके वापस जमा करवाना होता है। आवेदन के 30 दिनों के भीतर आवेदन पर फैसला ले लिया जाता है इस कमेटी के द्वारा और लोन मंजूर किया जाता है। और किनको लोन नहीं मिलेगा? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो अगर आपके पास 15 लाख से ज़्यादा ऑन रोड कीमत वाली कमर्शियल गाड़ी है तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। ऐसे उत्पाद या सेवा या गतिविधियां जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, जैसे खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां, NGO, ट्रस्ट जैसी संस्थाएं, तो इनको लाभ नहीं होता है, तो इनको लाभ नहीं मिलता है। ज़रूरी दस्तावेज क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ज़रूरी दस्तावेज में आपको राजस्थान का जो निवास प्रमाण पत्र अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए, वो आपको चल जाता है। आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें होनी चाहिए, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, ITI कर रखी है तो उसका प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो 8वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी आपने कर रखा हो तो उसकी मार्कशीट आपको चाहिए होगी। इसके अलावा संस्थागत आवेदन में कंपनी के मालिकाना हक के कागज़ भी इसमें आवश्यक है। और बाकी अगर संस्थागत आवेदन नहीं है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कंपनी की सिचुएशन में ये चीज़ ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगानी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है पूरी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको देनी होती है, जैसे आप कौन सा बिजनेस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन सा बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, बिजनेस किस प्रकार की कैटेगरी का है, उसमें संभावित 5 साल में किस प्रकार से लाभ होते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी पड़ती है। साथ ही साथ जन आधार कार्ड भी आवश्यक रहता है। इसमें एक जन आधार कार्ड भी आप लिख लेना, क्योंकि जन आधार के बिना SSO ID भी नहीं बन पाती है। फिर अगर बात करें तो कैसे मिलेगी मार्जिन मनी, तो मार्जिन मनी का पैसा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगा। इस पर न तो सरकार को ब्याज मिलेगा न ही बैंक ब्याज वसूलेंगे। 2 साल तक बिजनेस को अच्छे से चलाने और EMI समय पर भरने पर यह पैसा आवेदक के खाते में आएगा। अगर आवेदक बिजनेस को 2 साल से पहले बंद करता है तो यह पैसा वापस राज्य सरकार के खाते में चला जाएगा।
अब मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का पैसा कितने समय में चुकाना होगा? तो लोन चुकाने की आवेदक को अधिकतम 5 साल तक का समय मिलेगा। ब्याज में छूट अधिकतम 5 साल तक की मिलेगी। 5 साल तक आपने टोटल जो राशि है वो नहीं चुकाई है तो उसके बाद में बची राशि पर आपको ब्याज देना होगा। बैंक की ओर से मॉरिटोरियम पीरियड 6 महीने का रहेगा। 6 महीने तक आपको कोई भी किस्त नहीं चुकानी है। 6 महीने का मॉरिटोरियम पीरियड रहता है। अब दोस्तों एक फॉर्म भरा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये आवेदन किया है, ये नया आवेदन है। संस्थान का नाम आप लिख सकते हैं। ये आवेदन पत्र है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। पूरी डिटेल आपको भरनी है। प्रस्तावित कार्यस्थल का पूर्ण पता, इसमें आपको बिजनेस का पूरी जानकारी इसमें देनी है। मेन चीज़ ये होती है कि ये प्रस्तावित ऋण राशि है, कितना लोन आपको चाहिए। 5 लाख रुपए तक का ये आवेदन मैंने कर रखा है। बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक का पूरा विवरण आपको देना होता है। अकाउंट नंबर ज़रूरी नहीं, केवल शाखा का नाम और लोकेशन आपको देनी होती है। तो ये आवेदन है वो किया गया है और यहाँ पर आवेदन का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। आवेदन सदस्य सचिव को भेजा गया है, आंशिक रूप से भरा जाता है। जैसे ही आप जन आधार नंबर लगाते हैं वहाँ पर ये भरा जाता है। अब आपको मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे सकते हैं। इसमें मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है। ये इलेक्ट्रिक ई रिक्शा खरीदना है किसी कस्टमर को, तो इसमें पूरी जानकारी है कस्टमर से संबंधित। बिजनेस इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन भी इसमें दिया गया है। लोकेशन ऑफ बिजनेस, कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट, एस्टिमेट इनकम। इसके अलावा 5 ईयर जो इनकम प्रोजेक्शन है वो भी इसमें पूछा जाता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बनाई जाती है। ये मैं आपको बना के दे सकता हूँ। आप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 8955998445। और इसके अलावा आवेदन अगर आपको करवाना चाहते हैं आवेदन, तो आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है। तो नए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह कुछ भी बनाना हो तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।